पूरा दरबार रविदास जी का भी अंदर तस्वीर लगी हुई है। कई न्यू कहते हैं बोले तो चमारा का देवता है इस कार्ड ना गाइए। मखा आराम जादे तन नुबेरा से तू के खण लग रहा है। मखा क्या होता है चमार बोला जो जूती का ठहर बोला नीची जात अड़े वहां चमार हो मत को थोबड़ी मारेगा तने ज्ञान ने नहीं जो बोलने का। किसने कहा कि ये नीची जात है? सुन ले, कोई जात ऊंची नहीं है, कोई जात नीची नहीं है। एक नीच व्यक्ति कहीं भी जन्म ले सकता है, कदे किसी का बहम हो। किसने बनाई जात पात? हमने बनाई, स्वार्थी इंसानों ने बनाई है। उसके घर में कोई जात पात नहीं है। कोई लेबल लगा के कोई थप्पा लगा करके कोई किसी प्रकार का नाम निशान लिख करके परमात्मा धरती पर नहीं भेजता। हमारी जात क्या, हम इंसान है। और सुन ले जात पात क्यों बनी थी, या और बता दूं तुमने। जात पात क्यों बनी थी? माटी का काम करा दो न कुम्हार क्या करते, लोहे का काम करा दो न लोहार का कर दे, सोना का काम करा कर दे उन्हें सुनार का कर दे, काठ का काम करा दो न खाती का कर दे। महापंडित जो होते थे लोगों को ज्ञान दिया कर दे वो ब्राह्मण का कर दे, ब्रह्म का जिसको ज्ञान था। और जो पंडिताई करा दे वो पंडित थे, जो पिंड भरवा कर दे वो पंडित बन गए। और सुन लो मेरे भाइयों, काम काज के हिसाब से नाम दरिया कर दे। जात पात न्यू कौन थी या हम तो ऊंचे कुल के और तुम नीचे कुल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बकवास है खाम खा की, इसको खत्म करना पड़ेगा। यदि आप भगवान को मानते हो, यदि आप सनातन में हो तो ऊंच नीच को खत्म करना पड़ेगा आपको। भगवान रविदास तुमको पता है कौन है? तुमने तो सिर्फ जाति देख ली उसकी, तुमने न्यू तो कौन देखा, सौदा के था, चीज के थी। साक्षात अगर उनको भगवान कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। बोल रविदास महाराज की। ये हमारे महापुरुष हैं, संत कबीर जी, भगवान वाल्मीकि महाराज, भगवान रविदास जी और दादा परशुराम जी। ये जितने भी महापुरुष हैं सारे मारे हैं, न्यारे कोई ना। लेकिन नाश हो लिया समाज का, न्यारे न्यारे बांट रहे हैं। बोले यू तो महाराज है, यू तारा है, क्या ये सारे अपने हैं, न्यारे कोई ना। हमने तो गर्व होना चाहिए, हम उस धरती पर पैदा हुए हैं, हम उस धरती में पैदा हुए जहां पर भगवान रविदास ने जन्म लिया, जहां पर दादा परशुराम ने जन्म लिया, जहां पर कबीरदास ने जन्म लिया, जहां पर वाल्मीकि महाराज ने जन्म लिया, जहां पर भगत सिंह पैदा हुआ, जहां पर झांसी की रानी पैदा हुई। ये वही हिंदुस्तान जड़ हमने जन्म लिया और हमने आज डूब के मर जाना चाहिए। हम छोटे 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 जाति पाति के झगड़ों में अपने महापुरुषों को बांट रहे हैं। आइए एक उनके जीवन काल की एक घटना सुनाता हूँ। छोटी सी बात, मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अपने महापुरुषों के बारे में थोड़ा बहुत जैसा भी हमारे गुरुजी ने हमारे को सिखाया मैं आपको बता रहा हूं। भगवान रविदास जी का काम के था, उसने रैदास भी कहा कर दे। अरे नाम था उनका रविदास महाराज और काम के क्या कर दे, चमड़े का काम करते थे, जैसे जूती वगैरह गठा कर। उनका खुद का एक छप्पर था, उस छप्पर के नीचे बैठा कर दे। और भगवान में उनकी सच्ची लो थी, उसने दुनियादारी तक कोई मतलब नहीं था। वो बंदा ऐसा था जिसकी लो सीधी परमात्मा में थी। वो किसी की घटी बदी में कदे इंटरेस्ट उसने लिया ही नहीं। एक दिन एक बाबा जी परीक्षा लेना आ गया, नु सोचा देखूं लोग उसने लाडा में रबिया कार दे। ओ रबिया क्या हाल है तेरा, मजाक में रबिया भी कह दिया दे। एक दिन एक बाबा परीक्षा लेना आ गया और नु बोला ओ रबिया देख मैं के ले आया। नु बोला के ले आया बाबा? नु बोला देख ये पत्थर ले आया हूं, ध्यान से सुनना भाई। नु बोला ये पत्थर पारस है, ये ऐसा पत्थर है, तू आज तक जूठी गाठन का काम करे, चमड़े का काम करे, अगर इस पत्थर का प्रयोग ढंग से करेगा अमीर हो जाएगा, धन माया का दर्रा टूट जाएगा, इतनी माया हो जाएगी, इतना यू काम करने की जरूरत न रहे। ये ऐसा पत्थर है, पारस पत्थर लोहे के साथ घिसेगा उसको सोने में बदल देगा, और जिसका तो नरा सोना है उसका तो घाटा क्या है का नहीं। इतनी बात रविदास भगवान ने सुनी ने बोला महात्मा जी इसना अड़े दर्जा के नाम से छप्पड़ पे मन ने कोई ना जरूरत है। ई महात्मा ने सोचा ले ई शर्मांदा होगा तेरा गए लेना छप्पर पे दर्जिया बाद वहां पे ठा लेगा। ईब न्यू है उस छप्पर के ऊपर उस महात्मा जी ने वो पारस का पत्थर का जो टुकड़ा था वो रख दिया छप्पर के ऊपर। और करीब 1 या 2 साल का वक्त बीत गया और वो है बाबा वो है महात्मा जब नगरी में दोबारा आया, न्यू है बाबा जी आया और उसने देखा उड़े बैठा रविदास वो कठोती में पानी गाल रहा अपना काम का जुट रहा, राम भजन में लीन परमात्मा का भजन करे। बाबा देख रहे यो किस आदमी भाई मदन सचुता कोठी गाड़ी का होगा तो सोने का मालिक हो गया होगा। अब न्यू कहे महात्मा जब पास में गए
और देखने लागे उस छप्पर के ऊपर जड़ा वो पत्थर धरिया था, उड़े धरिया धूल में दशा बढ़िया, माथ में हाथ मारा। महात्मा ने बोलिया रे रविदास, मने भगत देखे मगर तेरे जैसे नहीं देखे, जिसके पास में माया कमाने का एक ऐसा साधन, और तने उसका ठोकर मार दी। बोल रविदास महाराज की ताड़ी बजाओ लागा, ऐसे हमारे महापुरुष होए। ये छोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है ये। बाबा जी हाथ जोड़ के खड़े हो गया। वो संत जी ने बोला रविदास, मैं तेरी भक्ति के आगे हार गया, तू सच्चा भगवान का भगत है, तू माया के बंधन में नहीं आया, तेरा कल्याण निश्चित है, इसलिए हमारे महापुरुषों को नमन किया जाता। रविदास महाराज को छोटी चीज को न कदे किसी का वहम हो। और सुन लो एक बात के द्वारा वो बाबा जी क्या कहता, बड़ी गजब की रचना है, कैसे लिखा है। हाँ जी, जमा ध्यान तो सुनने का भजन है, कदे कदे इसी बात सुनाने का मौका मिले। जड़ा बढ़िया लोग बैठे ओड़े गाने का फायदा है, जड़ा मूर्ख बैठे हो घूट मारे ओढ़ के फायदा है। सुनो ध्यान से, एक बोल है, चाहे ताड़ी ना बजाइयो, हाथ ना ठाइयो, जयकारे ना लाइयो, चाहे नाचियो ना, बस सुन लियो। मदन को सुनी बाता ना पे विचार करियो। हमारे महापुरुषों के विषय में बच्चों की छुट्टी तो कर दें स्कूल वाले, बोले रविदास जयंती हमारी तो छुट्टी है, पर स्कूल में बताया नहीं जाता क्यों छुट्टी है। ऐसा क्या किया रविदास जी ने जो माया के बंधन में नहीं आए, जो अपने काम में जिसने ध्यान रखा, परमात्मा में जिसकी लो थी। ऐसे महापुरुष हमारे इतिहास में भरे पड़े, इसलिए सनातन को सर्वोपरि कहा जाता। बोल रविदास महाराज की जय हो। बाबा क्या कहने लगा, एरे देख के पत्थर दंग रह गया, कोई ख्याल दूसरा आया ना, साल बीत गया रविदास ने पार सीब तक ठाया ना। रविदास साड़े कर गया, तेरा मन में और ख्याले नहीं आया रे, अपना काम तो मतलब भगवान के भजन से मतलब तेरा दूसरा ख्याले नहीं आया मन में। बोला ना जी, माया कर अपना कोई मेल नहीं, 2 टाइम की रोटी मिल रही है और अपन क्या चाहिए। एक एक बोल सुनियो बेबे मेरी गेल लगाइयो क्या, ए रे देख के पत्थर दंग रह गया, कोई ख्याल दूसरा आया ना, साल बीत गया रविदास ने पार सीब तक ठाया ना। देख के पत्थर दंग रह गया, कोई ख्याल दूसरा आया ना, साल बीत गया रविदास ने पार सीब तक ठाया ना। साल की बात तो यार है लोगो, पत्थर को उठाना तो बहुत दूर की बात, पारस को छूना तो बहुत दूर की बात। भगवान रविदास कदे ऊपर का न लखाया है कोन्या, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान हो चुका था। ये मानव चोला बार बार नहीं मिलता है। उनको इतना ज्ञान हो गया था कि भीतर में सब की में है, या माया कल्याण कर नहीं सकते। बोले ये माया है जग ठगनी, ये बड़े बड़े संग लगनी, माया न जग भर माया, तू इसका गेला छोड़, बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लगे मोल। कबीर साहब भी कह गए अपनी वाणी में। इन कई बात समझ में ली थी। नंबर 1 पर क्या लिखा है, छप्पर बीच गया धर के पत्थर न्यू का न्यू धरा होया, हाथ तलक भी लाया कोन्या, मिलिया धूल में भरा होया। छप्पर बीच गया धर के पत्थर न्यू का न्यू धरा होया, हाथ तलक भी लाया कोना, मिला धूल में भरा होया। रहा काम में मगन कदे भी, रहा काम में मगन कदे भी, ऊपर की तरफ लखाया ना, साल बीत गया रविदास ने पार सीब तक आया ना। वो देख के पत्थर दंग रह गया, कोई ख्याल दूसरा आया ना, साल बीत गया रविदास ने पार सीब तक ठाया ना।
बिल्कुल भी भूख नहीं, सही परण का पक्का लिकड़ा, मिली सबर में चूक नहीं। वो साच कही थी धन दौलत की, मन बिल्कुल भी भूख नहीं, सही परण का पक्का लिकड़ा, मिली सबर में चूक नहीं। हो गया पास परीक्षा के माह, हो गया पास परीक्षा के माह, बिल्कुल मन ललचाया ना, साल बीत गया रविदास ने पार सैब तक ठाया ना। वो देख के पत्थर दंग रहेगा, कोई ध्यान दूसरा आया ना, साल बीत गया रविदास ने पार सैब तक ठाया ना। सुनो भाई, नवल्या रविदास आपने ये पारस क्यों नहीं उठाया भाई? नवल्या जी जब आप पहली बार आए, जब भी मैंने एक बात कही थी कि मैंने धर्माया की जरूरत नहीं, अपनी 2 रोटी सवेरे की 2 शाम की मैं अपना काम काज करके कमा लेता हूँ, इस तरह फालतू मन की मैं चाहिए भी नहीं, मन माया का लालच ही नहीं है। ए महात्मा जी, ए बाबा जी, मैंने तो एक चीज सीखी है, कर्म और काम का मेल होता है। आदमी काम करता है उससे कर्म बनता है उसका, और जैसा कर्म बनता है उसको वैसा ही फल मिलता है। फिर रविदास जी ने समझाने बोले बाबा जी मैं तो आज तक साल पहले भी आए बात को उधर इब भी आए कहूँ अपने ले जा मैंने जरूरत भी खोनिया। इतनी बात बाबा जी ने सुनी, बाबा जी पाए पड़ गया, बोला रविदास है पहली बार को ऐसा भगत फेंटा है, पहली बार को ऐसा इंसान देखा जिसने दुनिया में माया की जरूरत नहीं। ना तो लोग बाबा दो बतेरे जो हम बाबा नंबर दे दे, सट्टा के नंबर पर लगेगा, गन घरे बाबे पीडीए नु वो नंबर बतावेगा, सेना नु है सर साहब सही से। मगर हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे बढ़िया संत भरे पड़े हैं जिन्होंने माया का मुंह मोड़ दिया और परमात्मा में लीन हुए। आखिरी में क्या लिख दिया नंबर 3 पे, ईश्वर का सच्चा साधक कर्म काम का मेल करा, नीत ठिकाने राख आपनी, ना रुख धन की गेल करा। वो से ईश्वर का सच्चा साधक कर्म काम का मेल करा, नीत ठिकाने राख आपनी, ना रुख धन की गेल करा। जिसने सास नहीं माया की, जिसने दास नहीं माया की, इस नर दुनिया में पाया ना, साल बीत गया रविदास ने पार सैब तक ठाया ना। वो देख के पत्थर दंग रहेगा, कोई ख्याल रोज आया ना, साल बीत गया रविदास ने पार सैब तक ठाया ना। दो चीज हैं, एक है गृहस्थ और एक है सन्यास। जो बड़ी आदमी होंगे मैं समझेंगे। गृहस्थ का मतलब है आपा ए चाची ताइयो, आपा गृहस्थ हाँ सारे, अपने थारे पति भी है, बालक भी है, बेटी भी है, बेटा भी है, सासू ससुर सब है ना, न्यू मैं हूँ, मेरा बाबू भी है, बहू भी है, बालक भी, सारी चीजें हम है गृहस्थ। और एक होता सन्यास जिसका माँ बाप नहीं होते, जिसका बेटा बेटी नहीं होती, वो सिर्फ परमात्मा में लीन हो जाता। उसने क्या है कि आठ ने उन्हें ना तो खेत में पानी लाना और उसने ना किहेगा हिसाब करना, उसने क्यों में नहीं करना, बस राम के नाम लेने। ये है सन्यास। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं सन्यास से कहीं बढ़कर है गृहस्थ। राम के नाम सन्यासी तो ले लेगा, बड़ मजा के राम के नाम लेना आसान है, लेकिन इस गृहस्थी में रहते हुए भी राम का नाम लेना बहुत बड़ा काम है, यूं सब पर को नहीं होता। और रविदास जी के देख ले भाई, गृहस्थ भी थी और फिर भी पार उतर गया। जिसकी लगन परमात्मा में लग जाती है, सुनो भाई, परमात्मा ने ना तो लाल लत्ते चाहिए कदे किसी को नहीं, भगवान को मिलने के लिए भग में बाने की जरूरत कती नहीं।
वो नहीं कहता लाल लत्ते करो, ना जटा बढ़ाने की जरूरत है, ना डाटी बढ़ाने की जरूरत है, ना टाली ठाने की जरूरत है। ओ तो कंधा है कोनी इस बात में। ओ तो न्यू कहे चार चीज छोड़ दे, लोभ, लालच, मोह और तृष्णा। इन चारों से अगर अलग हो जाएगा और मेरे अंदर लीन हो जाएगा तो नू सोच ले तेरा कल्याण निश्चित है। अगर इनसे अलग ना होया जाए, इनमें लिप्त होते हुए भी इनसे दूरी बनाना और परमात्मा का भजन करना और साथ में अपने गृहस्थी को भी पुगाना, ये भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और सुन ले भाई, गृहस्थी में आए पाछे ये छूटिया भी ना करती, ना तो मोह छूटे, ना तृष्णा छूटे, ना लोभ, ना लालच छूटे नहीं सकती। कहने की बात है सारी, लेकिन ये साथ में रहते हुए भी अगर भगवान का भजन किया जाए तो भी कल्याण है। लेकिन करो तो कि में, जब कराएंगे जब तक में मिलेगा। नंबर 4 पे क्या लिखा है? सफल ध्यान बिन होती भक्ति ठीक नहीं, लालच लोभ मोह तृष्णा आनी चाहिए नजदीक नहीं। होते ककसरिया सफल ध्यान बिन होती भक्ति ठीक नहीं, लालच लोभ मोह तृष्णा आनी चाहिए नजदीक नहीं। ओ मैं गुरु का हाथ शीस पे, ओ